हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो हिंदी का जूलिया ये लेसन पढ़ रहे थे, तो आगे देखते हैं क्या है। ये जूलिया एक सेविका है और गृहस्वामी उसे क्या कैसे पैसे कम करते जा रहा है वो हम देखते हैं। गृहस्वामी बोलता है, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा, 2 बचते हैं। 11 रूबल देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। अभी क्या है, जो गृहस्वामी है वो बोलते हैं कि तू मेरी पत्नी से भी क्या, जो 3 रुपए तूने लिए थे, वो अभी तूने बताया नहीं तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ मतलब अन्याय होता। देर से ही सही कि तूने ये अभी मुझे बताया, इसलिए मैं ये क्या बात डायरी में नोट करता हूँ। वो डायरी में ऐसे कुछ लिखते हैं और बोलते हैं कि 14 में से 3 और घटे और घटा और 2 बचते हैं। 11 रूपल, जो 11 रुपए हैं वो देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। ऐसे वो जूलिया को बोलते हैं। जूलिया बोलती है कि मतलब कांपते हाथों से रूबल लेती है। उसके हाथ कैसे कांपते हैं और वो रूबल मतलब जो रुपया वो लेती है। कांपते ही स्वर में जी धन्यवाद बोलती है। धन्यवाद मतलब शुक्रिया। वो अपने कांपते स्वर मतलब आवाज़ में बोलती है धन्यवाद। गृहस्वामी बोलते हैं, अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। अभी क्या है कि जो गृहस्वामी है उनको बहुत गुस्सा आता है। वो अपना गुस्सा संभाल नहीं पाते और ऊंचे आवाज़ में लगभग चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह उसको पता है कि अच्छी तरह जानती है कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, मतलब क्या, धोखा दिया है। फिर भी तू और गृहस्वामी क्या उससे पैसे हड़प ले रहा है। हड़प लेना मतलब क्या, दूसरों की वस्तु हजम कर जाना। तो वो वस्तु हड़प कर रहा है। ये सब जानते वजूद भी वो क्या करती है, बावजूद भी क्या धन्यवाद देती है। इसलिए क्या गृहस्वामी को बहुत गुस्सा आता है। जूलिया गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। अभी जूलिया क्या बोलती है, देखो, जी हाँ मालिक। फिर भी वो क्या बोल रही है अभी, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी बोलते हैं, गुस्से से तुतलाने लगता है। वो अभी गृहस्वामी है, वो क्या गुस्से से तुतलाना मतलब ठीक से बोल ना पाना। जो छोटे बच्चे हैं बोलने में ऐसे कैसे बोलते हैं छोटे बच्चे, वैसे ही गृहस्वामी का हुआ। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों, जी हाँ मालिक, ऐसे गृहस्वामी बोलते हैं जूलिया को। जूलिया बोलती है, डर जाती है भयभीत स्वर में। वो डरती है
मतलब भयभीत होती है, भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। अभी जूलिया क्या बोलती है कि मैंने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ तो कोई किसी ने मुझे पैसा भी नहीं दिया। अभी तो आप मुझे उतना तो पैसे दे रहे हो। तो गृहस्वामी बोलते हैं, क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में। तो कारण कांपते, उत्तेजित, उत्तेजित मतलब भड़का हुआ। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर। वो अपना स्वर है वो धीमा करके बोलते हैं, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। क्रूर मतलब निर्दय, दया का भाव न होना, निर्दयी। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। पर मैं क्या तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। अभी वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लूँगा। मारूंगा मतलब नहीं काटूंगा, ऐसे जेब से निकाल कर। ये है तुम्हारे 80 रुपये। वो बोलते हैं जेब से, अपने जेब से पैसे निकालते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारे 80 रुपये हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। अभी जो गृहस्वामी वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ इन्हें तुम्हें दूंगा, मतलब जो पैसे है वो मैं तुझे दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ तुझे पूछना है। जूलिया, क्या है जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दबू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे। अभी क्या है वो बोलते हैं कि इंसान इतना मुझे खुद को अच्छा कहलाने के लिए दबू का मतलब क्या, दबकर रहने वाला, भीरू मतलब डरपोक, और बोधा का मतलब मूर्ख, तो बन जाए तो कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी विरोध ना कर सके, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए। अभी गृहस्वामी बोलते हैं कि अन्याय हो रहा है, खुद पर जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध न तो कर सके और बस खामोश मतलब चुप रहना। इस चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अभी क्या, खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। ऐसी शांतता या मौन धर के ऐसा काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर का मतलब क्या, जिसके मन में दया न हो, जैसे बोलेंगे कठोर। क्रूर मतलब निर्दय, निर्मम मतलब दयाहीन, और हृदयहीन मतलब करुणाहीन, पत्थर का दिल है उसका, ऐसे। संसार से लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। अभी गृहस्वामी उसे बोलते हैं कि तुझे क्या, क्रूर से, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा और अपने दांतों और पंजों के साथ पूरी ताकत से, शक्ति से मतलब पूरी ताकत से तुझे लड़ना होगा।
मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीडर रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अभी गुरुस्वामी जूलिया को कहते हैं कि मत भूलो जूलिया। इस संसार में डब्बू मतलब जो दबकर रहने वाले हैं, डरपोक लोग हैं, दबकर रहने वाले हैं। और रीडर का मतलब रीढ़ के हड्डी के बिना, मतलब जो दूसरे की बातों में हाँ ही मिलाता है उसे हम रीडर कहेंगे। वो खुद के मन का नहीं सोचता, दूसरों जो बोलते हैं वही उसे अच्छा वो मान लेता है। इसलिए लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो रीडर लोग हैं उनके लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो क्या हमें रीडर नहीं रहना चाहिए? हमें क्या अपना जो अधिकार है हक से जीना चाहिए। समझ में आए लेसन? ठीक है, थैंक यू।